हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। देखिए 6 तारीख को जो कल के डेट में हुआ था टाइगर डिफेंस एकेडमी में टेस्ट, उसका हम सॉल्यूशन करेंगे मैथ के क्वेश्चन का। ठीक है, आप लोग को अगर यदि दिक्कत हुई होगी तो देखिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन कहता है, 51 नंबर क्वेश्चन आप लोग के पास होगा भी, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आपके स्क्रीन पर रहेगा। ठीक है, बोलता है यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत। 10 वस्तु का क्रय मूल्य मतलब 10 वस्तु का सीपी बराबर है 7 वस्तु के एसपी के। तो यहाँ से अगर यदि हम बोले कि सीपी और एसपी का रेशियो बताइए तो आप बोलिएगा सीपी बटा का एसपी कितना हो जाएगा, 7/10, यही ना हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए, अगर यदि आप 7 रुपये में कोई चीज़ खरीदे हैं, बेच रहे हैं 10 रुपये में, 3 रुपये का प्रॉफिट होगा कि नहीं? 3 रुपये का प्रॉफिट किस पर हो रहा है? 7 रुपये पर, सीपी पर, और मल्टीप्लाई कीजिएगा 100 से परसेंट में लाने के लिए, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए इतना परसेंट का ये प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व कीजिएगा, 300/7 आ जाएगा इतना प्रतिशत, और ये और आगे जाइएगा तो 728 और 2 6/7%, इतना लाभ हो जाएगा, इतना लाभ हो जाएगा। यही हमसे पूछा था। ठीक, देखिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन 52 नंबर देखते हैं। बोलता है 2 साइकिल में से प्रत्येक 3,990 रुपये में बेची गई, जिसमें से एक पर 5% का लाभ, दूसरे पर 5% का हानि, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत होता है। जब भी ऐसा सवाल आ जाए आपके पास जिसमें बराबर लाभ और बराबर हानि हो, एक वस्तु पर बराबर लाभ मतलब 5% का लाभ और दूसरे पर 5% हानि हो, आप डायरेक्ट कर दीजिएगा क्या, x²/100, x²/100 मतलब 5 का स्क्वायर, जो परसेंट का वैल्यू रहता है वो आप लोग अगर प्रॉफिट लॉस पढ़े हैं तो उसमें ये चीज़ बताया जाता है। ठीक है, पढ़ाया जाता है। इतना परसेंट हमेशा इस सिचुएशन में हानि होगा, ध्यान रखिएगा, हमेशा इस सिचुएशन में हानि होगा। ये कितना हो जाएगा, 25/100, और ये 0.25% का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, इतना परसेंट का हानि हो जाएगा। देखिए दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, बोलता है ए 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से पैदल चलता है, उसके 4 घंटे बाद बी साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर पर आवर से उसका पीछा करता है, तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर बी ए को पकड़ लेगा। आप मुझे ये बताइए, ये 53 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान देते जाइएगा। बोलता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की ए से चलता है और 4 घंटे बाद उसका पीछा करना स्टार्ट किया बी, तो 4 घंटे तक वो चला है, मतलब 4 घंटे तक चला, किस हिसाब से, किस स्पीड से, बोलिएगा 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब कितना दूरी चल जाएगा वो, आप बोलिएगा 4 चौक 16 किलोमीटर का वो दूरी तय कर लिया होगा जो पैदल जाएगा। ठीक, अब वो 16 किलोमीटर दूरी आगे है और ये 10 किलोमीटर पर आवर के ये से साइकिल से निकलता है। तो आप मुझे ये बताइए, अगर यदि 10 किलोमीटर पर आवर वो जा रहा है 4 किलोमीटर पर आवर से और ये निकला 10 किलोमीटर, मतलब सापेक्षिक गति, रिलेटिव स्पीड जो दोनों का होगा कितना हो जाएगा, आप बोलिएगा रिलेटिव स्पीड वो 10 में 6 घटा दीजिएगा, सॉरी 6 नहीं 4 घटा दीजिएगा, 4 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर। मतलब दोनों के एक दूसरे के सापेक्ष में जो गति रहता होगा, आप एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ना, वो आगे जा रहा है, उसका पीछा कर रहा है, तो 6 किलोमीटर पर आवर। कितना डिस्टेंस कवर करना है, आप बोलिएगा। ये डिस्टेंस कवर करने में 16 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लग जाएगा, उसको बताइए। 16 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लग जाएगा 6 के हिसाब से। देखिए आप इसको काटते हैं, कितना आ जाएगा, ये 8 बार में और ये 3 बार में। ठीक, मतलब 8/3 आवर में वो पकड़ लेगा। ठीक, अगर यदि इतना आवर और उसको लग गया पकड़ने में, मतलब इतना आवर में ये तो चल ही रहा होगा 4 के स्पीड से, 4 किलोमीटर पर क्या स्पीड से, पर आवर स्पीड से 3/8 घंटा चला है, मतलब ये कितना चल देगा, 32/3 किलोमीटर और चल देगा। इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 से 10 बार में 30 और 3 छक 18, फिर 3 छक 18, ये बढ़ते रहेगा इतना किलोमीटर। मतलब वो पकड़ा कितना में जाएगा, तो आप बोलिएगा 16 किलोमीटर पहले चल चुका है और चलेगा 10.66
कितना किलोमीटर हो जाएगा? 26.6 किलोमीटर। आप देखिएगा ऑप्शन में ये नहीं है, 26.7 किलोमीटर है, ठीक है, होगा। ये 5 से एक्स्ट्रा जा रहा है तो 7 उसको कर सकते हैं, ठीक है, अप्रॉक्स लेके। चलिए देखिए दोस्तों 54 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 30 किलोमीटर पर आवर तथा 58 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। धीमी गति से चलने वाली गाड़ी में बैठा एक व्यक्ति, तीव्र गति में चलने वाली रेलगाड़ी में बैठा एक व्यक्ति 18 सेकंड में पार कर लेता है। तो तीव्र गति से चलने वाली का लंबाई पूछा है। अब देखिए दोनों एक ही साइड जा रहा है, बोल रहा है एक ही दिशा में। तो सबसे पहले हम सापेक्षिक गति, अगर यदि आप रिलेटिव स्पीड निकालिएगा तो कितना 58 किलोमीटर में 30 किलोमीटर घट जाएगा, और ये कितना 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्पीड चलने वाला का गति आ जाएगा। अब 18 सेकंड में उसको पार कर रहा है, बताइए। तो 18 सेकंड में अगर यदि तीव्र गति वाला पार कर रहा है, मतलब वो अपना खुद का ये पार कर रहा होगा, खुद का दूरी, तो ट्रेन का लंबाई कितना हो जाएगा? आप बोलिएगा। स्पीड को टाइम से गुना करते हैं तो डिस्टेंस निकलता है, और वही डिस्टेंस होगा जो मतलब जो स्पीड चल रही है ट्रेन उसका होगा। 28 और कितना से गुना कीजिएगा? ये तो स्पीड आ गया, टाइम कितना लगा रहा है? 18 सेकेंड, ठीक है, सेकेंड। देखिए ऑप्शन जो दिया है मीटर में, लंबाई मीटर में ज्ञात करना है, तो 28 किलोमीटर था ये। अगर यदि आप बदलना चाहिएगा इसको मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुना कीजिएगा, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा बताइए? 18 से 18 कट गया, और 8×5 = 40, 8 दूनी 5 दूनी 10 और 4 14, 140 मीटर आ जाएगा उत्तर, ठीक है। 140 मीटर लंबी वो ट्रेन रही होगी। चलिए देखिए दोस्तों अब 55 नंबर स्टार्ट करते हैं। 55 नंबर बोलता है, 55 नंबर को देखिए जरा क्वेश्चन को। बोलता है 32 लीटर अल्कोहल के विलयन में 12% जल था, ठीक है। 32 लीटर का एक अल्कोहल का विलयन था जिसमें 12% जल था। 26 लीटर अल्कोहल उड़ जाता है, मतलब 26 लीटर अल्कोहल उड़ जाता है, तो शेष विलयन में पानी का प्रतिशत क्या होगा? अब देखिए जरा समझिए इसको। आपके पास 32 लीटर का एक अल्कोहल का विलयन था, उसमें बोलता है 12% जल था, मतलब 32 का 12% जल था। हम देखेंगे 12% क्या है? जल है। ये 32 लीटर में इतना पानी होगा। अब क्या हुआ? अब अगर यदि आप देखिएगा तो इस 32 में से 26 जो है 26 लीटर अल्कोहल गायब हो जाता है, तो मतलब मिश्रण अब कितना का बचेगा? 26 लीटर निकल गया तो 6 का मिश्रण बचेगा। और ध्यान दीजिए इस 6 मिश्रण में भी पानी उतना ही रहेगा जितना पहले था, क्योंकि इसलिए हम बराबर का साइन दे रहे हैं। बराबर 6 का जितना पानी होगा, कितना x% पानी होगा, x% पानी होगा, ठीक। जितना 6 का x% ही पानी होगा, ठीक। आप बोलिएगा कैसे? हम बोलेंगे देखिए, अगर यदि यहाँ से आप अल्कोहल उड़ा है तो पानी जितना पहले था उतना ही पानी नहीं बचेगा, पानी तो नहीं उड़ा, मतलब 6 लीटर में कितना हो जाएगा? हम बोले x% हो जाएगा पानी, ठीक। ये कितना आता है बताइए? सॉल्व करेंगे हम इसको तो इस 100 से ये 100 कट जाएगा, और ये x = क्या आ जाएगा? 32 गुना का 12/6, मतलब 6 से 2 बार में, और ये 64%। 64% जो होगा वो क्या होगा? x% ही ना माने थे हम पानी को, तो 64% जो होगा हमारा क्या होगा? उस मिश्रण में, अब 6 लीटर के मिश्रण में बचा हुआ पानी, ठीक है। देखिए दोस्तों 56 नंबर क्वेश्चन जरा देखिए। बोलता है नवीन का 8 महीने का औसत मासिक खर्च 210 रुपये है तथा अगले 4 महीने का 250 रुपये है। यदि उसने उस वर्ष 1500 रुपये की बचत की तो उसकी मासिक आय कितनी है? अगर यदि हम ये जान लें कि टोटल उसकी मासिक औसत क्या है, मासिक औसत अगर यदि आप देखें तो 8 महीने का औसत दिया कितना? 8 महीने का औसत दिया है 210 रुपया,
मतलब ये कितना हो जाएगा 0, 8 और 8 दूनी 16, 1680 रुपया हो जाएगा। 8 महीने में इतना रुपया वो कमाता होगा, मतलब औसत के हिसाब से, ठीक। और अगला 4 महीना बोलता है, 4 महीना कितना का औसत हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 250 का दिया है, मतलब प्रत्येक महीना 250 उसका औसत खर्च है, मासिक खर्च है, ठीक है। मतलब कितना रुपया खर्च हो जाएगा, 25 का 100। अब मुझे ये बताइए खर्च ही ना था, 8 महीने का मासिक खर्च इतना था, 4 महीने का मासिक औसत खर्च इतना था। हम देखें कितना आ जाएगा, ये 2680, इतना रुपया वो खर्चा करता है। और बचत कितना करता है, बचत कर देता है 1500 रुपये का, मतलब टोटल उसका इनकम कितना होगा। तो आप बोलिएगा खर्चा को और बचत को जोड़ दीजिए, तो वही कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं 0, 8, 1 और 3 और 1 4, ये आ गया टोटल उस 12 महीना, 8 और 4 12 महीना मिला के, मतलब 1 साल में वो इतना रुपया कमाता है, आय हो गया। वो बोला मासिक औसत, तो बताइए मासिक औसत आय उसका, तो मासिक निकालने के लिए 12 मंथ से भागा देना पड़ेगा, 12 मंथ से इसको भागा दीजिएगा, कितना आ जाएगा 12 मंथ से भागा देंगे, टोटल पूरा का पूरा कट जाएगा, लगता है कट जाएगा, तो ठीक है, नहीं कटेगा। 12 तिया 36, 3.4833 है, ये आप ऑप्शन से भी मार सकते हैं फटाक से, अब काहे कि 3 एक ही में है। 12 तिया 36, 5 बच गया, और ये 12 चौक 48, और फिर कितना बच रहा है 48, 10 बच रहा है, 12 8 96। आप देखिए ऑप्शन बी में ही 348.33 है, मतलब यही हमारा उत्तर होगा, हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बोलता है खाद्य पदार्थ का मूल्य 10% बढ़ा और अन्य उपभोग की वस्तु का मूल्य 15% बढ़ गया। खाद्य पदार्थ और अन्य उपभोग की वस्तु का 15% बढ़ गया। बोलता है यदि कर्मचारी का खाद्य पदार्थ और अन्य उपभोग की वस्तुओं पर खर्च का अनुपात कितना है, 2:5, ठीक, 2:5, और उसका वर्तमान वेतन कितना है। देखिए अगर यदि हम ये दोनों से उसका वेतन निकालना चाहें तो आप कितना निकालिएगा, 7 हो जाएगा उसका वेतन 7 नहीं है, कितना है बोला है 3500, मतलब एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप बोलिएगा 500, ठीक, 500, मतलब ये कितना था, जो खाद्य पदार्थ पर खर्च था वो कितना गुने 500, मतलब 1000 रुपया होगा, और ये खर्च कितना होगा गुने 500, मतलब 2500 रुपया। अब बोलता है जो स्टार्टिंग में कि इसका दाम बढ़ गया तो इसका ये भी बढ़ जाएगा, कितना बढ़ गया, खाद्य पदार्थ वाला 10% बढ़ेगा, मतलब ये 10% कितना 100 रुपया हो जाएगा, 100 रुपया मतलब 1100 हो गया, और ये कितना बढ़ गया बताइए, ये बढ़ गया है 15% बढ़ गया, 15% बढ़ गया, मतलब कितना हो जाएगा ये 25, 15 250 और 25 125, 375 आ जाएगा, 375 मतलब 2875। आप ये बताइए, अब वो पूछा है तो उसके वेतन में कितनी वृद्धि होनी चाहिए ताकि वह पहले के स्तर पर ही उपभोग कर सके। तो वेतन कितना बढ़ना चाहिए बताइए, वेतन अगर यदि उसका कितना, आप जो बढ़ रहा है इधर पैसा, वही पैसा बढ़ेगा, मतलब इधर कितना था 100 रुपया और इधर 375 रुपया, मतलब टोटल कितना बढ़ना चाहिए, टोटल 100 रुपया ये बढ़ा के देगा उसको, और 375 मतलब 475, और उसको आप जब दीजिएगा, ये करने का ज़रूरत नहीं था, ये ना भी करें तो चलेगा, ठीक है, 475 रुपया और उसको दीजिएगा तो मेरा काम बन जाएगा, मतलब जितना रुपया का पहले उपभोग करता था अब भी उतना ही सामान का उपभोग करेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 58 नंबर क्वेश्चन कहता है एक शंकु के आधार की त्रिज्या
तथा उसकी ऊंचाई क्रमशः 3 और 5 सेंटीमीटर है, जबकि बेलन के आधार की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई क्रमशः 2 और 4 है। तो शंकु के आयतन, तो आपको शंकु का आयतन आना चाहिए। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, ये दोनों का अनुपात पूछा है, शंकु के आयतन और बेलन के आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर और एच। कैपिटल ले लिया उसको ताकि सेम आपको ना लगे। ठीक है, ये पाई से पाई कट जाएगा रेशियो में। अब 1/3 ये कितना आ जाएगा? आर का स्क्वायर, मतलब शंकु का कितना था? आर 3 का स्क्वायर कितना? 9 गुने एच कितना? 5। ठीक, अनुपात ये आर स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना? 4 गुने एच की जगह कितना दिया है इसका? 4। अब जो कटता है काटिए, नहीं कटता है छोड़ दीजिए। अब कट नहीं रहा है, ऐसी बात है कि कट नहीं रहा है, क्या हो जाएगा? 3 से 3 बार में ही कट जाएगा, मतलब 5 या 15 और 4 चौक 16, 15:16 इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन बोलता है एक वर्ग का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर लंबाई के आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। 32 सेंटीमीटर आयत का सिर्फ लंबाई दिया और आयत का परिमाप दे दिया है 80 सेंटीमीटर। तो अगर यदि लंबाई दिया है तो परिमाप क्या होता है आयत का? बोलिएगा 2 ब्रैकेट L + B, लंबाई प्लस चौड़ाई। ये कितना दिया? 80 दिया, मतलब L + B कितना हो जाएगा? आप बोलिएगा 40। इसमें L का वैल्यू दे दिया है कितना? लंबाई दिया है 32 सेंटीमीटर, मतलब B कितना हो जाएगा? B बोलिएगा आप 40 में 32 जाएगा तो 8 हो जाएगा। ठीक, B 8 हो जाएगा। तो बोलता है अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर। तो क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई मतलब इसका एरिया जो हो जाएगा आयत का वो क्या होगा? लंबाई कितना था? 32 गुने चौड़ाई इतना हो जाएगा। 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 25, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब बोलता है कि इसका क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल 256 आप लाए हैं वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, मतलब वर्ग का साइड क्या होगा? भुजा स्क्वायर के बराबर है। तो ए मतलब साइड क्या आ जाएगा? ये किसका स्क्वायर रूट है? आप बोलिएगा 16 का, मतलब साइड उसका कितना आएगा? साइड ही ना पूछा है, वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा क्या होना चाहिए? 16 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक, 16 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और रबर 3:2:1 के अनुपात में है। क्या क्या पेन है, पेंसिल है और रबड़ है? हम उतना लिखेंगे नहीं, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन में। पेन है, पेंसिल और रबर है। यदि प्रत्येक पेन, पेंसिल और रबर के मूल्य क्रमशः 3 रुपये, मतलब इसका 3 रुपया एक का, इसका 2 रुपया एक का और इसका 2 रुपया एक का। तो बोलता है इस और पूरे डब्बे पर खर्च की गई कुल राशि 720 है। अगर यदि इस हिसाब से हम देखें तो रेशियो में ही लेके चलेंगे तो कितना आएगा? आप बोलिएगा। ये देखिए 3 रुपया के हिसाब से 3 को खरीदेंगे 9 रुपया खर्चा, 2 रुपया के हिसाब से 2 मतलब 4 रुपया का खर्चा और 2 रुपये का खर्चा। टोटल मेरे हिसाब से खर्चा कितना आ गया बॉक्स पर? तो आप बोलिए 9 4 13 2 15, 15 का वैल्यू कितना दिया है? 720 रुपया, मतलब एक का वैल्यू कितना आएगा? 15 चौका 60 और 15 8 20 48 आएगा। तो आप ये बताइए, वो पूछा कि बॉक्स में पेनों की संख्या, पेन का संख्या कौन है? पेन का संख्या स्टार्टिंग वाला है 3, मतलब 3 का वैल्यू कितना आएगा बताइए? इस 3 का वैल्यू गुने 48, एक के वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 144, मतलब 144 क्या था उसमें? पेन की संख्या है। ठीक, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये ग्राफ वाला है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ग्राफ देखिएगा आप लोग। बोलता है एक्स द्वारा वर्ष 2001 में वर्ष 2002 की अपेक्षा निर्मित वाहनों की संख्या कितनी प्रतिशत कम है? तो यहाँ ग्राफ से दिख रहा है, आप ग्राफ को देखिएगा ध्यान से। एक्स जो है 2001 में 46 ये बनाता है
और 2002 में 50 बनाता है, ठीक। तो इससे कितना कम है, आप बोलिएगा 4 कम है, किससे? 50 से। और प्रतिशत में पूछा तो गुना 100 कर देंगे और ये इतना प्रतिशत हो जाएगा। 50 दूनी मतलब 4 दूनी 8% कम निर्मित करता है 2002 की तुलना। चलिए आगे बढ़ें। 62 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्त। बोलता है एक दुकानदार एक वस्तु 450 रुपये में खरीदी और उसे 360 रुपये में बेची तो हानि प्रतिशत। ऐसे सवालों को आप अगर यदि नहीं बनाइएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मतलब सीपी कितना है 450 और एसपी कितना है 360 रुपया। कितना का लॉस हुआ? 450 रुपया में लाया था, 360 रुपया में बेचा। लॉस कितना का? आप बोलिए 50 40 90 रुपये का। किस पे लॉस? इस 45 पे, 45 जीरो पे मतलब 450 पे, और गुने 100 करेंगे परसेंट में। एक जीरो से एक जीरो डायरेक्ट इसी तरह से काटिए। 45 दूनी 90 मतलब 20% का हानि हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्त। बोलता है उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 114 सेंटीमीटर है। अब बताइए, समबाहु का पूछा है और उसका भुजा दे दिया। समबाहु का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 और भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना दिया है? 114, मतलब 114 का स्क्वायर, 114 गुने 114। कटता है तो काटिए, नहीं कटता है तो मत काटिए। 4 से नहीं कटेगा, 8 और 2 से काट दीजिए, 2 से कट जाएगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन √3 में ही दिया है तो उतना ये करने का ज़रूरत नहीं। 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में और 7 बार में, 2 से 5 बार में और 7 बार में। अब देखिए यहाँ से बात आ गया, ऑप्शन को ज़रा ध्यान से देखिए। तो ऑप्शन अगर यदि आप ध्यान से देखिएगा तो सब कितना है? 32 49। अच्छा, सारा का सारा क्लोज। तो आप स्क्वायर, इसका स्क्वायर ही ना करना है, गुना कर दीजिए। √3 कितना आएगा जिस हिसाब से दिया है, इसको गुना करते हैं। 7 7 49 और 7 5 35 दूनी 70, 70 और 4 74, ठीक है। 5 25, 25 और 7, 25 और 7 32, 32 49 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ें। देखिए दोस्तों, अब 64 नंबर क्वेश्चन करते हैं हम। 64 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट हम पढ़ते हैं, ठीक है। बोलता है नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दें। कंपनी एक्स और वाई द्वारा वर्ष 2001 से 2006 तक किए गए वाहनों के निर्माण की संख्या 1000 में दी गई है। कंपनी एक्स और वाई के बीच उत्पादन का अंतर दिए गए वर्षों में किस वर्ष सबसे कम था? मतलब एक्स और वाई, तो आपको देखना पड़ेगा एक्स और वाई का जो उत्पादन है किस पर सबसे कम बोला गया, ठीक है। आप देखिएगा 90 और 46, इसका गैपिंग, इसका अंतर बहुत ज़्यादा दिख रहा है हमको। 76 और 50, इसका भी अच्छा खासा दिख रहा है। 26 का, इसका 86 और 58, इसका भी ज़्यादा दिख रहा है। 85 और 71, 85 और 71, 75 और 36, 80 और 43, मतलब 85 और 71 का अंतर जो होगा सबसे कम होगा। ये किस ईयर का बात है? ये 2004 का बात है। 2004 में ये ऐसा काम हुआ कि सबसे कम अंतर था दोनों के ये में। सिर्फ इतना ही देखना था इसमें। चलिए आगे। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त। बोलता है किसी संख्या के 80% के 75% के 66.67% के 25% के मान इतना है तो उस संख्या का 40% क्या होगा? देखिए, अब आप अगर यदि ऐसा देखिएगा तो क्या हो जाएगा? कोई संख्या है, हम मान लेते हैं कि वो संख्या x होगी, उसका बोलता है 80%। 80% अगर यदि आप फ्रैक्शन 4/5 आ जाएगा, ठीक। डायरेक्ट लिखते हैं जहाँ तक लिख पाएंगे हम। 75% मतलब 3/5 हो जाएगा, सॉरी 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। और 66.67%, 33 दूनी 66 मतलब 1/3 होता है, तो ये हो जाएगा 2/3।
3, ठीक है। और 25% मतलब 1/4 का मान दिया है, इसका मान कितना दिया है 63, 67। तो जो संख्या आएगा उसका 40% पूछा है। इसको आप सॉल्व करना है आपको। 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, ठीक है। 2 से 2 बार में कितना आ जाएगा आप बोलिएगा। संख्या हो जाएगा 63, 67 और 5 दूनी 10 मतलब 1। संख्या आ गई इतना, तो उसका 40% पूछा है। 40% मतलब 20 दूना और 20 25, ठीक। 5 से काट दें, 5 से बिल्कुल कटेगा, 0 है। 5 से 1 बार में, 5 से 2 बार में 3, 5 से 7 बार में और 5 से 3 बार में, 5 से 4 बार में। ये गुना हो गया कितना आएगा 8, 6, 4 और 5 और 2, इतना हो जाएगा उसका 25, 46, 8, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर्फ कैलकुलेशन था। देखो दोस्त 66 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखो थोड़ा सा क्या है, कंपनी एक्स और वाई द्वारा वर्ष 2001 से 2008 तक लिख दिया, लेकिन जबकि ग्राफ में 2006 ही तक दिया, ठीक है। उसका कहने का मतलब 2006 ही तक है, तक किए गए वाहनों के निर्माण की संख्या दी गई है, ठीक है। तो वर्ष दिए गए वर्षों में दोनों कंपनियों के कुल उत्पादन में अंतर मतलब कंपनी एक्स कितना निर्माण करती है और कंपनी वाई कितना निर्माण करती है, उसको घटा दीजिए, आपस में अंतर निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं या तो इसको पूरा का पूरा जोड़िए और घटा दीजिए, या तो एक ऐसा कर सकते हैं कि इसका देखिए यूनिट डिजिट सबका, इकाई का अंक सबका अलग अलग है, तो हम सिर्फ इकाई के अंक पे काम करेंगे। हम देखें x का, अगर यदि x से ज़्यादा y का प्रोडक्शन है, देखने से ही पता चल रहा है, तो y ज़्यादा में कम घटाएंगे हम, तो y का यूनिट इकाई के अंक पे जितना ये है सबको जोड़िए। इधर 0 है, 6 है, 6 6 12, 12 का 2 ले लेंगे, 2 और 5 7, 7 और 5 12, 12 का 2 मतलब लास्ट में कितना आएगा आप उसको जोड़िएगा। कंपनी y का तो 12 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक, 2 आ जाएगा। और कंपनी एक्स का आप जोड़ते हैं इकाई का अंक 6 और 8 14, 14 और 1 15, 15 का 5, 5 और 6 11, 11 का 1 और 3 4, 4। अब बताइए अगर यदि ऐसा तो घटेगा क्या, आप बोलिएगा नहीं घटेगा, तो एक इधर से बाहर से वो लेगा, मतलब 12 बनाएगा, 12 में 4 जाएगा तो 8। सबसे पीछे किस ऑप्शन में 8 है, तो आप बोलिएगा ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। ऐसा आप कर सकते हैं, यूनिट डिजिट पूरा जोड़ने से हम बच गए, ठीक। नहीं तो आप कंपनी वाई का जितना प्रोडक्शन है उसको जोड़िए और कंपनी एक्स का जितना प्रोडक्शन है उसको जोड़िए, घटाइएगा। इसका इकाई का अंक सबका अलग अलग था, इसलिए हम इकाई के अंक पे काम किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए 67 नंबर कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। बोलता है 10% वार्षिक दर से 2 साल में रुपया 17,800 पर चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात कीजिए। 10% के हिसाब से बताइए, ये मिश्रधन दे दिया है, मिश्रधन निकालने बोला है, ठीक है। ऑप्शन जो है मिश्रधन है। अगर यदि 17,800 रुपया आपके पास था, 2 बार 10% के हिसाब से इसका 10% मतलब 1780 मिलेगा, इस फिर यहाँ 1780 मिलेगा। और इसका जो ब्याज है 10%, ये भी 10% लिए, ठीक है। आप लोग इतना पढ़ रखे होंगे, टेस्ट दे रहे हैं तो 178। अब बताइए ये आपका जोड़ के कितना हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप बोलिएगा कितना, 0 आ जाएगा। सबको जोड़ रहे हैं, तीनों को 0 आ जाएगा। देखिए ये इकाई के अंक पे कितना आ जाएगा 8, फिर इसको जोड़ते हैं 8 और 8 16, 16 और 7 27, 2 आ जाएगा हाथ में, फिर 7 और 1 8, 8 और 7 15, 15 और 2 17, 1 बच गया हाथ में, और इधर से 1 और 1 2, 2 और 1 3, मतलब 3,738 रुपया उसको ब्याज मिलेगा। मतलब 17,800 में 3,738 रुपया ब्याज मिलेगा। मतलब कितना हो जाएगा धन, 3 8 8 7 15 10 11 और 2।
21,538 रुपया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों 68 नंबर क्वेश्चन को, ये सिंप्लीफिकेशन का है, आराम से बना दीजिएगा, ठीक है। कोई ऐसा इस टाइप में पीछे से चलिएगा, स्टार्ट कीजिएगा पीछे से। देखिए ये किसी ना किसी का ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट से बाहर। हम इसको सॉल्व करते हैं आप लोग के सामने। ये 12 21 था, ठीक। इसको जब सॉल्व करेंगे और आगे जाएंगे 7 प्लस अंडर रूट 66, और ये प्लस था, इस अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये कितना का स्क्वायर है, 15 का, 15 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों मिलके कितना बना देगा, 81। हम डायरेक्ट बनाते हैं 81 का अंडर रूट हटाइएगा तो कितना आ जाएगा, ये बाहर 9 फिर 7 से प्लस होके कितना बना देगा, तो आप बोलिएगा 9 7 16 जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो कितना आएगा, 4 किस में जुड़ेगा, इस 1221 में, मतलब कितना बना देगा बताइए, 1225 बना देगा। और 1225 किसका स्क्वायर रूट, मतलब स्क्वायर है, तो आप बोलिएगा कि 3 और 5 35 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए दोस्तों 69 नंबर क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसमें बोर्ड मास आप लोग को पता होगा, कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो इसका हम क्या करेंगे, छोटी ब्रैकेट का काम कर देंगे, ठीक। उसके बाद निकालते निकालते जैसे आप आइएगा वैसे हो। देखिए 120 इधर का अभी हम छोड़ देते हैं, इसको लेते हैं 90 भागा 10, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 35 माइनस 300 में भागा देंगे 12 का, मतलब 12 दूनी 24 और 12 पचे 60, और फिर कितना आ जाएगा भागा 10, ये हो जाएगा, ठीक है। आप आगे सॉल्व कीजिएगा, 90 भागा 10 ये दे सकते हैं, और इधर से यहाँ माइनस छूट रहा है, माइनस है, ये कितना आ जाएगा, घट के 10 आ जाएगा, ठीक, भागा 10 इतना हो जाएगा। अब भागा का काम कर दीजिएगा 9 बार में, ठीक है, और माइनस 1 कितना आ गया बताइए, टोटल आ गया 8 आ गया। अब इसको सॉल्व कर दिए हम यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इसका माइनस 450 और ये ऐसे होगा, और फिर माइनस 120। इसको सॉल्व कीजिए ज़रा, 120 माइनस, इसको जब सॉल्व कीजिएगा अंदर का तो 450 में 8 जाएगा, मतलब 442 बच जाएगा। और ये फिर जब घटाइएगा इसको, देखिए 442 में 120 तो कितना आएगा, 2 और 3, मतलब माइनस का साइन रहेगा बड़ा, माइनस 322 उत्तर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े हम। 70 नंबर देखिएगा दोस्त, बोलता है एक निश्चित राशि के लिए साधारण ब्याज पर 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष के बाद प्राप्त ब्याज 60 है, तो राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक साल में 12%, मतलब 5 साल में ब्याज कितना मिलेगा, 12 पचे 60%, और यही ब्याज रुपया में कितना है, 60, ठीक। तो मतलब राशि पूछा है तो कितना पूछा है, 100%, राशि 100% होगा, 60 बटा 60 गुने 100, ठीक। 1 0 से 1 0, ये 101 और ये 101 और 2 0, इतना रुपया हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए दोस्तों 71 नंबर क्वेश्चन बोलता है दो संख्याओं का लासा और मासा एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 132 और 22 है, और उन पहली संख्या 132 है तो दूसरी संख्या। देखिए ऐसे सवालों को क्या कीजिएगा, एलसीएम गुने एचसीएफ, मतलब 132 गुने 22 बराबर होगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या x मान लीजिए, पहली संख्या 132 है, 132 से ये 132 कट जाएगा, मतलब x बराबर कितना आएगा, 22 आ जाएगा, ठीक। अब अगला साथी देख लीजिए 72 नंबर का भी ये कहता है क्या, 3/15 5 ऐसे सवालों को देखिए फ्रैक्शन में अगर यदि बड़ी छोटी भिन्न ज्ञात करना हो तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 5/20 और 8/64 और 25/1000,
हम क्या करेंगे, इसमें छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न कौन है वो जानना चाह रहा है। अगर यदि आप देखिएगा तो ये बड़ा करके लिख दिया, ठीक है। 8 बटा, इसको अगर यदि हम और ये लिखें 3 बटा 15, 5 बटा 20, सॉरी कट ही रहा है, सारा का सारा वैल्यू कट रहा है। 1 बटा 5 और ये 1 बटा 4 और ये 1 बटा 8 और ये 25, 1 बटा 40। सबसे छोटी भिन्न कौन होगा। अब ऊपर जो है अंश जो है सबका सेम है, तो नीचे सबसे ज़्यादा जिसका होगा वही छोटी भिन्न होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ से बोल सकते हैं। नहीं ये आता है तो दूसरा तरीका क्या है, मल्टीप्लाई करके देखिए क्रॉस, ये 4 और ये 5, तो इधर 4 इस पे आया, मतलब 1 बटा 5 छोटा होगा ये दोनों। अब ये दोनों का कंपेरिजन करेंगे तो ये 8 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, मतलब 1 बटा 8 यहाँ छोटा हो गया। अब इस छोटे का इससे कंपेरिजन करेंगे, ये 40 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा, मतलब छोटा के इसमें गया 8 इसमें गया, मतलब कौन है, यही होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। बोला है पाइप ए और पाइप बी क्रमशः 40 मिनट और 80 मिनट में, मतलब पाइप ए जो है वो 40 मिनट में और पाइप बी 80 मिनट में किसी टंकी को भर देता है। तो हम एलसीएम ले लेंगे, कितना 80 लीटर का मान लेते हैं टंकी होगा, ये 2 के हिसाब से और ये 1 के हिसाब से भर रहा होगा। बोलता है कि दोनों पाइप कुछ समय के लिए साथ खोले जाते हैं और फिर पाइप बी को बंद कर दिया जाता है, तो 30 मिनट का समय लगता है। 30 मिनट का समय लगा, मतलब ए जो है वो 30 मिनट तक चालू है, 30 मिनट तक चालू है, तो आप बताइए 30 मिनट तक 2 के हिसाब से वो भरता रहेगा पर मिनट, तो मतलब 60 लीटर पानी तो वो खुद भरा। 60 लीटर पानी मतलब 80 में 60 घटाइएगा, कितना बच रहा है, 20 कौन भरा होगा, बी भरा होगा। बी भरा है, मतलब इसको कितना समय लग जाता है बी को, 1 के हिसाब से आप बोलिएगा 20 मिनट का समय लगेगा 20 लीटर भरने में। लेकिन यहाँ आप देखिएगा बोला है तो पाइप बी कितनी देर तक खुला था, हाँ तो आप क्या बोलिएगा कि 20 मिनट तक वो खुला था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों 74 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें दिया गया डेटा सेट है उसका माध्य पता करना है। माध्य पता करने के लिए सारा जितना दिया है उसको जोड़ेंगे और जितना नंबर है उससे भागा दे देंगे। तो अब 42, 45, 58, देखिए सबका हम क्या करते हैं, इकाई का अंक जोड़ते हैं। 0, 9 और 5 14, 14 और 5 19, 19 2 21, 21 और 5 26, 26 और 4 30, 30 5 35, 35 और 7 42, 42 और 8 50, 50 और 5 55, 55 और 2 57, 57 का 7 5 बच गया, ठीक है। 4 4 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 4 25, 25 और 5 25, 5 30, 30 और 6 36, 36 और 1 37, 37 और 2 39, 39 2 41, 41 और 5 41, 5 46, 46 और 6 46 और 6 52, 52 और 5 57। इतना बटा कितना हो जाएगा, बटा हो जाएगा 2 4 6 8 10 और 2 12, ठीक, इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम ऑप्शन से अब ये करेंगे, 12 चौक 48 सॉरी 48 कितना बच रहा है, 2 और 7 9 90 बरसती 84 12 बरसती 84 मतलब कितना आ रहा है ये, सॉरी कितना बचा था इधर, 7 2 9, अच्छा बर 8 96 48 दशमलव कुछ आएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। ज़्यादा सॉल्व करने का जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन हम लास्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है 75 नंबर। बोलता है एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपये में 3 की दर से 3 फल की दर से खरीदा, 1 रुपया में 3 की दर से खरीदा है, ठीक। और फिर बोल रहा है कि कुछ और संतरे, मतलब यहाँ थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है कि जितना संतरा 1 रुपये में 3 खरीदा था उतना ही, मतलब बराबर, तो 1 रुपया में कुछ और लाया है 2 के दर से।
तो हम इसको क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे ये 2 और ये 3 से मल्टीप्लाई करके। तो मतलब 6 को संतरा वो कितना में खरीदा होगा, 2 से मल्टी 2 रुपया, और 6 को फिर कितना में 3 रुपया। आप दर्जन पे बात कर रहे थे तो देखिए 6 और 6 12 को खरीदा गया है कितना में, 3 और 2 5 रुपया, 5 रुपया। अब बोल रहा है तो प्रति दर्जन उसको किस रेट पर बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। मतलब खरीदारी मूल्य तो 5 रुपया है, 12 संतरा का खरीदारी मूल्य, वो चाह रहा है कि 5 रुपया से 20% लाभ हो, मतलब 120% उसका चाह रहा है। ठीक, 120% कितना में बेचना पड़ेगा, 0 से 0, 5 से 2 बार में और 2 से 6 बार में, मतलब 6 रुपये प्रति दर्जन बेचेगा तब उसको 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, 6 रुपया इसका उत्तर होना चाहिए। अब देखिए ये 6 नवंबर 2021 को पूछा गया क्वेश्चन था मैथ का, जिसका हम अभी सॉल्यूशन किए। आप लोग कोशिश करिएगा इसको समझने का। देखिए यहाँ हम सब चीज़ डिटेल में नहीं बता सकते क्योंकि ये सॉल्यूशन चल रहा है। ठीक है, जो पढ़ा है उसको समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। कैसे बनाने का हम सिर्फ तरीका दिखा रहे थे। उसके बाद देखिए हम और जितना भी टेस्ट होता है रेगुलर उसको अपडेट करने का कोशिश करेंगे। और आप लोग इतना कीजिए कि इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर ये अच्छा लगता है तो थोड़ा सा मोटिवेट भी कीजिए लाइक करके। ठीक है, खुद को और मुझे भी। खुद को कहने का मतलब आप जब पढ़ते हैं तो ये चीज़ देखिए कि आप कहाँ गलती कर रहे थे, क्या चीज़ छूटता था, कैसे आप क्वेश्चन को समझते हैं और कैसे उसको अप्रोच में लाते हैं, मतलब कैसे सटीक तुरंत कैसे क्या सोचते हैं आप। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।